कंपैरिजंस क्या होता है और कैसे काम करता है वो देखने वाले हैं, और इसके रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स में ही आते हैं। एक एक करके देखने वाले हैं। मैथ में हम लोग बहुत सारे पढ़े होंगे, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, या लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू, या डबल इक्वल्स टू, या नॉट इक्वल्स टू। हम मैथ में ऐसा पढ़े हैं, पर जावास्क्रिप्ट में इसकी क्या ज़रूरत है? जब भी हम कोई फॉर लूप या इफ़ एल्स कंडीशन लगाते हैं तो हम वो चेक करते हैं कि वो सही है या गलत है। अगर सही है तो ये कोड चले, अगर गलत है तो वो किसी और तरीके से चले। तो इसीलिए हर जगह पे कंपैरिजंस इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे हम कुछ कंपैरिजंस के बेसिक्स देखने वाले हैं कि ये कब ट्रू में बदल जाता है और कब फॉल्स में बदल जाता है। और ये जब भी हम कंपैरिजंस करते हैं तो हमें आंसर ट्रू या फॉल्स में ही आंसर्स मिलते हैं। ट्रू का मतलब होता है हाँ, यस या ट्रुथ, या यही सच है। और फॉल्स का मतलब होता है नो, रॉन्ग, नॉट। और इसका अगर नंबरिकल वैल्यू देखें तो फॉल्स का 0 होता है और ट्रू का 1 होता है। यहाँ पे जो 3 एग्जाम्पल को हम अपने ब्राउज़र में टेस्ट करते हैं और एक इफ़ एल्स के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम अलर्ट को हम देख लेते हैं। अलर्ट की मदद से राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, देन कंसोल, और यहाँ पे हम अपना चेक कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अलर्ट, क्या 2 बड़ा है 1 से? रिजल्ट क्या आना चाहिए? ट्रू। ठीक है, सेम क्वेश्चन पूछते हैं। इस बार लेस देन लगा देते हैं। क्या 2 छोटा है 1 से? फॉल्स। नहीं। इस बार चेक करते हैं। क्या 2 डबल इक्वल्स टू 1 है? क्या 2 1 के बराबर है? आंसर आता है फॉल्स। नहीं, जैसे कि हम यहाँ पे लिखे हैं। फॉल्स का मतलब नो, रॉन्ग, नॉट, नॉट द ट्रूथ, या 0। ठीक है, तो क्या ये नॉट इक्वल्स टू 1 है? क्या 2 1 के बराबर नहीं है? यस आना चाहिए। ट्रू, राइट, 2 1 के बराबर नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम बस अलर्ट में ही कंपैरिजन चेक कर सकते हैं, हम अपने कोड में भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ लेट एज नाम का, जिसका एज है 40, और मैं यहीं पे चेक कर ले रहा हूँ क्या 40 छोटा है 18 से। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ यूज़र से इनपुट मांगा जो कि 40 अगर टाइप करता है या बाय डिफ़ॉल्ट 40 है, तो क्या वो 18 से बड़ा है या छोटा है? और अलर्ट में हम चेक कर लेते हैं एज, यस या नो में प्रिंट आउट आना चाहिए। रिफ्रेश मारते हैं, फॉल्स। ये आया कहाँ से? नहीं, यहाँ से आया। 40 जो है 18 से छोटा नहीं है। इसको और अच्छे समझने के लिए हम प्रॉम्प्ट की मदद से हम चेक करते हैं। ठीक है, अगर एज जो है वो बड़ा होता है 18 से, है या नहीं है, बस वो चेक करता है। रिफ्रेश, एज 40, ट्रू। अगर वही मैं एज मांगता हूँ यूज़र से और वो 10 टाइप करता है तो फॉल्स, वो नहीं है बड़ा। तो मैं एक लाइन में ही इसको कंपेयर कर ले रहा हूँ कि जो यूज़र एंटर टाइप कर रहा है वो 18 साल का है या नहीं है। अब सेम इसको मैं इफ़ एल्स की मदद से डायरेक्ट चेक कर सकता हूँ और कुछ फैंसी टाइप में प्रिंट आउट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, इफ़ एज, जो कि अगर ट्रू होगा तो मैं प्रिंट आउट कर सकता हूँ अलर्ट की मदद से एलिजिबल, अदरवाइज यू आर नॉट। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? अगर पहला वाला कंपैरिजंस हमारा ट्रू है, इफ एल्स में क्या होता है, वो चेक करता है कि पहला वाला कंडीशन अगर ट्रू है तो ये वाला पहला कर्ली ब्रेसेस का जो ब्लॉक है वो रन हो। अगर नहीं, फॉल्स या नहीं होता है, तो सेकेंड कर्ली ब्रेसेस का ब्लॉक रन होगा। तो यहाँ पे हम यूज़र से उसका एज पूछ रहे हैं। अगर उसका एज 18 ईयर्स से प्लस होगा तो ये वाला कोड रन होगा, वरना ये वाला कोड रन होगा। सेम रन करते हैं, एज टाइप करते हैं 10, तो यू आर नॉट। एक बार रिफ्रेश मारते हैं, एज 40, यू आर एलिजिबल। तो सेम यहाँ अपना 2 कोड पे चेक कर रहे हैं। तो कंपैरिजंस इसलिए बनाया गया है क्योंकि हम उनको इफ़ एल्स में यूज़ कर सकें या कहीं पर भी यूज़ कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि इफ़ एल्स में यूज़ करना है, हम उसको डायरेक्टली भी कंपेयर कर सकते हैं। एक बार ब्लॉक कर देते हैं। एक स्ट्रिंग कंपैरिजन का मतलब है, यहाँ पे आते हैं, इंस्पेक्ट,
कंसोल में आते हैं। स्ट्रिंग का मतलब है अलर्ट की मदद से हम चेक कर रहे हैं ए जो कि हमारा स्ट्रिंग है क्या वो बी से बड़ा है, क्या आना चाहिए, नहीं। ये डिक्शनरी मेथड में चलता है, मतलब ए बी जो एंड में आता है वो बड़ा होता है और जो पहले आता है वो छोटा होता है। तो ए जो है हमारा छोटा होगा, बी जो है बड़ा होगा। तो क्या ए बी से बड़ा है, नहीं, फॉल्स। सेम अगर मैं कंपैरिजन ऑपरेटर चेक जो है उसको चेंज कर देता हूँ, सिंबल जो है लेस देन बी, ट्रू। अगर हमारे पास दो कैरेक्टर हुए, फॉर एग्जांपल ए बी सी, क्या ए बी सी छोटा है बी से, नहीं। तो ये सॉरी हाँ है, कैसे है, क्योंकि ए से ये स्टार्टिंग हो रहा है और ये स्टार्टिंग हो रहा है बी से, तो बी हमारा बड़ा हुआ पर ए छोटा हो गया क्योंकि ये स्टार्टिंग। इसमें क्या हो रहा है, पहला वाला लेटर को पहले चेक किया जाता है, तो पहला स्टार्टिंग हो रहा है इसका ए से और पहला स्टार्टिंग हो रहा है इसका बी से। तो जो हमारा ए है वो पहले आ रहा है और बी जो है वो बाद में आ रहा है, इसलिए बी बड़ा है। इसको ठीक से समझने के लिए हम लोग अलर्ट की मदद से, क्या जी ए से बड़ा है, रॉन्ग, जी जो है ए से बड़ा नहीं है। वो कैसे हुआ, शायद हम कैपिटल जी लिख दिए हैं, स्मॉल जी लिखते हैं। अब एंटर करते हैं ट्रू। तो यहाँ कैपिटल और स्मॉल लेटर का भी फ़र्क हो रहा है। अगर मैं कैपिटल लेटर टाइप कर रहा हूँ तो ये फॉल्स में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो एक एक बार आपको टेस्ट करना पड़ेगा। अब चेक करते हैं, अगर दोनों नाम सेम हो, क्या ये वाला हैकर स्मॉल हैकर से बड़ा है, तो फॉल्स, रॉन्ग, क्योंकि छोटा वाला जो स्मॉल लेटर था वो सबसे उसका वैल्यू हाई होता है। तो अगर इसको रन करेंगे तो ये फॉल्स में आएगा। रन करते हैं, फॉल्स। एक अलग तरीके से सीखते हैं, ग्लो ग्रेटर देन ग्लू। अब यहाँ पे स्टार्टिंग का भी लेटर कैपिटल में कर देते हैं। अब इससे पूछते हैं बड़ा कौन सा है, ट्रू। यहाँ पे हो क्या रहा है, पहला वाला लेटर को कंपेयर कर रहा है, दोनों का लेटर इक्वल्स टू है। सेकंड लेटर भी दोनों का इक्वल है। थर्ड लेटर जब वो चेकिंग करने आता है तो यहाँ पे ओ मिल रहा है और एक को ई मिल रहा है, तो इसमें से ओ बड़ा है। तो यहीं पे ये डिफाइन हो गया कि ये वाला जो हमारा पहला वाला है वो वाला हमारा बड़ा है और दूसरा वाला छोटा है, इसलिए इसको ट्रू में ये कन्वर्ट कर रहा है। अगर इसको हम रन करते हैं फिर से, ट्रू। तो ये डिक्शनरी वाइज, डिक्शनरी जब भी आप बुक देखते हैं तो वो डिक्शनरी में जैसे लेटर को लिखा जाता है उसी तरीके से यहाँ पर भी कंपेयर किया जा रहा है। पहले मैचिंग कर रहा है, फिर सेकंड लेटर को मैचिंग कर रहा है, फिर थर्ड लेटर, फिर फोर्थ लेटर, और जिसका सबसे ज़्यादा लेटर है वो बड़ा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अलर्ट, अगर मैं यहाँ ए बी सी करूँ, क्या ये ए बी सी बड़ा है ए बी से, ऑफ कोर्स बड़ा होगा क्योंकि इसमें 3 लेटर है, ट्रू। पर वहीं अगर इसका मैं लेटर चेंज कर देता हूं, कैपिटल ए, तो फॉल्स। क्यों, क्योंकि कैपिटल ए हमेशा छोटा इसका प्रेसिडेंस हो रहा है, मतलब इसका वैल्यू छोटा हो जा रहा है, तो यहाँ पे फॉल्स में ये कन्वर्ट हो गया। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब वहीं हम बूलियन अलर्ट की मदद से, क्या ट्रू डबल इक्वल्स टू 1 है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। तो क्या ये बात सच है, एंटर, ट्रू, सच है। ट्रू को हम 1 बोलते हैं, तो क्या फॉल्स को 0, फॉल्स को हम 0 बोलते हैं, राइट, फॉल्स को हम 0 बोलते हैं। मतलब ये होता है कंप्यूटर में। यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होइएंगे कि मैंने फॉल्स को बिना डबल कोटेड लिखा है। मैंने बिना, अगर मैं फॉल्स को डबल कोट में लिख देता तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता, पर मेरे को स्ट्रिंग नहीं चाहिए था, मेरे को बूलियन चाहिए था। बूलियन मतलब ट्रू और फॉल्स, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़े थे। कंपैरिजंस में इक्वल्स टू मीन्स ये इक्वालिटी चेक करता है, पर यहाँ पर एक और होता है ट्रिपल इक्वल्स टू। ये क्या करता है, टाइप चेक करता है। फॉर एग्जाम्पल ये होता है स्ट्रिक्ट चेक। इसको देखते हैं,
अगर मैं चेक करता हूँ क्या जो 0 है क्या वो फॉल्स है, तो ये बोलता है हाँ जो 0 है वो फॉल्स है। पर मैं उससे ये नहीं पूछ रहा था कि, अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे हम सेम अभी कुछ नहीं बोलता हूँ, और यहाँ पे हम लोग ट्रिपल इक्वल्स टू लिख लेते हैं। अब क्या आना चाहिए, फॉल्स। ये ऐसा क्यों हो रहा है, पहली बार में तो ट्रू बोला था पर यहाँ पे फॉल्स क्यों बोल रहा है। यहाँ पे स्ट्रिक्ट डाटा टाइप चेक चल रहा है और यहाँ पे विथआउट स्ट्रिक्ट डाटा टाइप चेक चल रहा है। यहाँ पे कंप्यूटर को लग रहा है कि मैं उससे पूछ रहा हूँ क्या 0 फॉल्स है, तो ये बोल रहा है हाँ 0 को फॉल्स बोलते हैं। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं कंप्यूटर को बोल रहा हूँ कि चेक करो कि इसका डाटा टाइप और इसका डाटा टाइप दोनों का डाटा टाइप एक है, तो कंप्यूटर बोलता है नहीं, क्योंकि ये वाला जो है वो स्ट्रिंग इंटीजर है, सॉरी ये इंटीजर है, नंबर है ये, पर ये वाला जो है ये बूलियन है। ये क्या है, ये नंबर है, पर ये क्या है, ये बूलियन है। तो नंबर और बूलियन दोनों एक नहीं है, इसीलिए इसको ये फॉल्स में कन्वर्ट कर रहा है। पर ऊपर वाले में क्या हो रहा है, कंप्यूटर इसको 0 को फॉल्स की तरह ट्रीट कर रहा है और जो कि ये फॉल्स ही है कंप्यूटर में एक तरीके से, तो दोनों फॉल्स मैच हो जा रहे हैं, जिसके कारण ये ट्रू में आंसर आ रहा है। तो जब भी आपको स्ट्रिक्ट डाटा टाइप चेक करना हो तो ट्रिपल इक्वल्स टू यूज़ करना है, और नॉर्मली चेक करना हो तो वो डबल इक्वल्स टू। कब कौन सा यूज़ करना है ये आपको ट्राई करते करते पता चल जाएगा। तो एक और एग्जांपल लेते हैं स्ट्रिक्ट चेकिंग का। अगर मैं चेक करता हूँ क्या 2 जो है वो 2 के बराबर है, एंटर मारता हूँ तो बोलता है हाँ, पर ऐसा कैसे हो गया, पहला वाला 2 तो स्ट्रिंग है क्योंकि ये डबल कोटेड में रैप है, और दूसरा वाला जो कि नंबर है क्योंकि ये डबल कोटेड में रैप नहीं है, तो दोनों को इक्वल्स नहीं होना चाहिए था। पर जब भी मैं यहाँ पे कोड रन कर रहा हूँ तो यहाँ पे बोल रहा है ट्रू, दोनों एक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अलर्ट जो है ये स्ट्रिंग को जो कि नंबर है उसको ऑटोमेटिक नंबर में कन्वर्ट कर दे रहा है, वो समझ जा रहा है कि आप स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करके दोनों को मैच कर रहे हैं, तो ये अलर्ट के कारण ऐसा हो रहा है। पर वही अलर्ट में अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल इक्वल्स टू लिख देता हूँ तो यहाँ पे ये टाइप चेक कर रहा है, जबकि ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है, तो दोनों इक्वल्स टू नहीं है, इसलिए फॉल्स आएगा, फॉल्स। तो इससे एक आइडिया हो गया होगा कि कब डबल इक्वल्स टू चेक करना और कब ट्रिपल इक्वल्स टू को यूज़ करना है।